इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में पॉइंट में बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे निवेशकों को फंसाया जाता है और कैसे निवेशक यहाँ पे बर्बाद होते हैं। और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि क्यों गोधा कैपकॉन कंपनी के शेयरों में इस समय बिल्कुल भी निवेश करने से बचना चाहिए। और एक एक पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे। पूरे 5 पॉइंट ये मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसमें आप जस्टिफाई कर पाओगे कि क्यों गोधा कैपकॉन के शेयरों में हमारे साथ धांधली हुई है और क्यों यहाँ पे अभी के टाइम नई एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल बर्बाद होना बिल्कुल यहाँ पे तय है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ सिखाने वाली है। तो गोधा कैपकॉन की बात करें तो शेयरों में आज लग चुका है 5% का बड़ा लोअर सर्किट। और ये यहीं से देखा जा सकता है कि लोग यहाँ पे कितने परेशान हैं। अभी के टाइम सेल क्वांटिटी की बात करें तो 2,58,00,000 से ज़्यादा शेयर सेल साइड में लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट में सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई है और बाइंग साइड कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सारे के सारे लोग अभी के टाइम अपना शेयर सेल करके निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। जब आप फंस गए तो फंस गए, अब ऐसे ही फंसे रहें। तो यहाँ पे स्टॉक पूरी तरीके से पंप एंड डंप वाला स्टॉक है। तो इसको एक एक पॉइंट में समझेंगे आगे वीडियो में, कैसे निवेशकों को फंसाया जाता है, कैसे बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे नीचे से माल उठाते हैं और ऊपर से डंप कर देते हैं बिल्कुल रिटेल निवेशकों पे। तो पहले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे 19 अक्टूबर 2023 का दिन था। एक बड़ी न्यूज़ निकल के आती है ड्यूकैब कंपनी को लेके कि ड्यूकैब कंपनी गोधा कैपकॉन के 22.5% शेयर खरीदने वाली है। और ये शेयर कंपनी ₹1.50 प्रति शेयर के हिसाब से खरीदेगी। तो ये बड़ी अपडेट जब निकल के आई, उसके बाद शेयरों में ताबड़तोड़ खरीदारी देखने को मिली और शेयर बिल्कुल पंप हुए, मतलब बिल्कुल नीचे से अपर सर्किट लगना शुरू हुआ और शेयर काफ़ी ऊपर तक गए। फिर लगभग 2 महीने बाद न्यूज़ निकल के आती है कि जो ड्यूकैब कंपनी थी उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना उन्होंने कोई गोधा कैपकॉन में हिस्सेदारी खरीदी है, ना वो इसमें कोई इंटरेस्ट रखते हैं। उन्होंने ड्यूकैब कंपनी ने पूरी तरीके से इस बात से इनकार कर दिया। उसके बाद शेयरों में शुरू हुआ लोअर सर्किट और जो ऊपर से माल बेचा गया वो रिटेल निवेशकों को पूरी तरीके से डंप कर दिया गया। दूसरा ही केस ऐसा निकल के आया जिसमें कंपनी बताती है कि इनको 50 करोड़ का ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है और 50 करोड़ का ऑर्डर बहुत बड़ा होता है कंपनी के लिए। तो इस न्यूज़ के आते ही शेयरों में फिर से लगने लगा अपर सर्किट और शेयर फिर से पंप हुए। और उसके बाद फिर न्यूज़ निकल के आती है कि ये जो 50 करोड़ का ऑर्डर था ये कैंसिल कर दिया गया है या ये कैंसिल हो चुका है। कंपनी गोधा कैपकॉन को कोई ऑर्डर नहीं दे रही है, जिससे ये पूरी तरीके से कैंसिल माना जाए। उसके बाद शेयर फिर से लोअर सर्किट में आए और पूरी तरीके से डंप किए गए। ऐसे ही एक और डिटेल्स न्यूज़ निकल के आई जिसमें अभी के टाइम बताया गया कि जो इनके ऑडिटर्स हैं, मतलब जितने भी इनके जो भी लेखा जोखा कार्य करते हैं ऑडिटर्स, वो लगातार रिजाइन दे रहे हैं। क्योंकि जो ऑडिटर्स होते हैं अमूमन 5 सालों के लिए नियुक्त किए जाते हैं या कंपनी का एग्रीमेंट होता है 2 से 4 साल 5 साल का, या लंबे टाइम के लिए भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑडिटर टिक नहीं रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं बिल्कुल रिजाइन दे के चले जा रहे हैं। तो क्या ये दर्शाता है कि कंपनी में काफ़ी बड़ी गड़बड़ियाँ हैं और अभी के टाइम जो ऑडिटर हैं वो भी बिल्कुल सस्पेंस में हैं। वो पूरी तरीके से इनका लेखा जोखा प्रस्तुत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस पे भी काफ़ी संशय बना हुआ है। क्योंकि इनका भी जो अभी के टाइम जो ऑडिटर है उन्होंने भी यहाँ पे एक नोटिस जारी किया था कि हमें भी यहाँ से छुट्टी दे दो, हम भी नहीं कर पाएंगे आपका काम। और ऐसे ही एक और डिटेल निकल के आई नंबर 4 पे, जिसकी हम बात करें यहाँ पे, जैसा कि सेबी का सर्कुलर है, सेबी के द्वारा भी कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा दबाव है, प्रेशर है। इनके जो भी रिजल्ट वगैरह के लिए, इनके जो भी कामकाज के लिए, उसको ठीक से ये लोग शो नहीं कर पा रहे हैं, उसको टाइमली बता नहीं रहे हैं। तो ये भी कंपनी पे काफ़ी गलत इफ़ेक्ट डालता है, जो संशय क्रिएट करता है। उसी के साथ साथ अभी यहाँ पे
हाई कोर्ट का भी ये जो कैपकॉन वर्ड है कंपनी में, उसको लेके हाई कोर्ट में भी मैटर चल रहा है कि भैया ये कैपकॉन हटा लो। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कंपनी में। और इसी के साथ एक जो सबसे मेन पॉइंट अभी के टाइम जो निकल के आ रहा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग। आप होल्डिंग देखिए, जून 22 में जो 69% के आसपास होती थी, वो दिसंबर में 58 हुई, उसके बाद 34, फिर 11, फिर अभी के टाइम 7.97% की होल्डिंग रह गई है। मतलब आप बिल्कुल समझिए, जब से मतलब ये 2 साल से लगभग ये चीज़ें चल रही है। जैसा अभी शुरू में जो पॉइंट बना था जो डुकैब कंपनी वाला, उसी टाइम से चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल एक एक बार पंप किया जा रहा है, फिर उसके बाद डंप किया जा रहा है। तो वैसे ही हुआ है, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो लगातार घटी है। और यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग थी जून 22 में 30% की, वो अभी के टाइम आप देख सकते हो 92% की हो गई है। मतलब सारा का सारा माल जो है पब्लिक को दे दिया गया है कि भैया लो, अब गोदा कैपकॉन को तुम ही चलाओ, पब्लिक ही चलाएगी। अब पब्लिक तो बिल्कुल महान है, उन्हें तो ऐसे ही शेयर चाहिए। और अभी के टाइम देखें तो ये इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑपरेटर या प्रमोटर का गेम, तो ये आप खुद भी देख सकते हो, क्योंकि इस पे बात करेंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जैसे ये कंपनी है शस्त्र एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे किया क्या जाता है कि जैसे ये एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसी बहुत सी कंपनियाँ हैं, बहुत से बड़े निवेशक हैं। तो होता क्या है कि जैसे ये करते क्या है कि इन्होंने 30 लाख शेयर ख़रीद लिए, उसके बाद ये बेचते कितने हैं, 50 लाख 60 लाख शेयर। जो बाइंग होती है उससे निवेशकों को क्या लगता है, जो रिटेल निवेशक हैं या जो भी निवेशक हैं, उन्हें लगता है कि यार बाइंग तो आ रही है, बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, तो बाइंग को देख के वो लोग भी निवेश करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि अगला 30 लाख शेयर ख़रीद रहा है तो 50 लाख 60 लाख बेच रहा है। और बेच क्यों रहा है, क्योंकि उसने बिल्कुल लो लेवल पे ख़रीदा था। और वो ख़रीदता क्यों है 30 लाख शेयर जब उसको बेचना होता है, क्योंकि अगर वो सिर्फ बेचेगा ही तो डायरेक्टली लोअर सर्किट लग जाएगा। इसलिए वो माहौल को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए, प्रेशर ना क्रिएट हो शेयर पे, इसलिए बाइंग भी करते रहते हैं। बाइंग छोटी क्वांटिटी में करेंगे और सेलिंग हैवी क्वांटिटी में करते हैं, ये आप खुद भी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें गोदा कैपकॉन में बहुत ही सस्पेंस क्रिएट करती हैं। और आशा करते हैं मैं जो भी पॉइंट बताना चाह रहा था आपको, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और अगर आप भी गोदा कैपकॉन के शेयरों में फंसे हैं तो रिप्लाई ज़रूर करिएगा कमेंट में अपने जो भी मैंने जानकारी साझा की, अगर वो आपको ठीक लगी हो, आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ जो मैंने एनालिसिस की है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।